वेलकम बैक गाइस, पोकेमॉन की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड सबसे पहले तो सॉरी भाई, इस वीक में मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि यार स्कूल खुल चुके हैं, इसलिए वीडियो पोस्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। एंड यार गाइस, स्कूल खुल चुके हैं तो स्कूल लाइफ एंड यूट्यूब को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाऊंगा। बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक वीक में कम से कम 2 वीडियोस अपलोड कर दूँ। तो चलिए गाइस, बातें तो बहुत हो गई, अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई ऐसा पोकेमॉन है जो कि आर्केस से भी पहले आया हो। ये तो हम सब जानते हैं कि आर्केस इज द फर्स्ट एंड लास्ट एग्जिस्टिंग पोकेमॉन ऑफ द पोकेमॉन वर्ल्ड, बट फिर भी कुछ पॉसिबिलिटीज है जिससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि हो सकता है आर्केस फर्स्ट एग्जिस्टिंग पोकेमॉन ना हो। एंड मैंने इन्हीं पॉसिबिलिटीज के ऊपर कुछ पोकेमॉन को लिया है जो कि हो सकता है आर्केस से ही पहले आए हो। एंड या गाइस, जो पोकेमॉन लास्ट में उसका नाम सुन के तो भाई तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर देना। एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि भाई आर्केस तो गॉड है यार, एंड गॉड से पहले कौन आ सकता है, सो गाइज ये बात सच नहीं है। एंड मैं अपनी कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी ये बात बता चुका हूँ कि पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड अभी के लिए कोई भी नहीं है, आर्केस भी नहीं, क्योंकि फिलहाल के लिए पोकेमॉन कंपनी ने कभी भी किसी भी पोकेमॉन को ऑफिशियली गॉड का टाइटल नहीं दिया है, ना ही किसी एपिसोड में, ना किसी मूवी में, एंड बल्बापीडिया पे भी ये मेंशन नहीं किया है। सो या गाइज, गॉड का पॉइंट इंक्लूड मत करना। तो सबसे पहले मैं उस पोकेमॉन का नाम लेना चाहूँगा जो कि हमेशा मजे में रहता है, द मोस्ट मिस्टीरियस पोकेमॉन ऑफ द पोकेमॉन वर्ल्ड, म्यू। गाइज, म्यू का नाम मैंने इसलिए लिया है क्योंकि एक तरह से म्यू की एग्जिस्टेंस अभी तक हमें पता नहीं चली है। म्यू कहाँ से आई है कोई नहीं जानता। एंड पोकेमॉन वर्ल्ड में साइंटिस्ट इसी बात की रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर म्यू की मिस्ट्री क्या है, म्यू कहाँ से आया। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि म्यू अपने आप स्प्रेड होने लगे, तो कुछ मानते हैं कि म्यू शायद लेक गार्डियंस की बनावट है, पर किसी के पास इस बात का कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि आखिर म्यू आया कहाँ से। ऑन टॉप ऑफ दैट, म्यू एंड आर्केस के लिए ऑलरेडी काफी डिबेट हो चुका है कि यार पहले कौन आया है। बट जहाँ तक मुझे लगता है, हो सकता है कि म्यू आर्केस से ही पहले आया हो, क्योंकि एक तरह से आर्केस एंड म्यू को अगर कंपेयर करें तो म्यू के पास आर्केस के खिलाफ काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। आर्केस को किसी अटैक से बचने के लिए अपना प्लेट चेंज करना पड़ता है, जबकि म्यू पलक झपकते ही किसी भी पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। म्यू के अंदर सारे पोकेमॉन्स का डीएनए है। म्यू इनविजिबल हो सकता है, टेलीपोर्ट हो सकता है, कोई सही मूव परफॉर्म कर सकता है, और भी ऐसे कई सारे काम है जो म्यू कर सकता है बट आर्केस नहीं कर सकता। और आर्केस के बारे में एक और बात है भाई कि आर्केस एक एग से आया है, तो ये कैसे मान ले कि भाई क्रिएटर द पोकेमॉन वर्ल्ड खुद एक एग में से निकला। सो ये कहना मुश्किल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो। ये हो भी सकता है कि शायद म्यू ही सबसे पहला पोकेमॉन हो और उसी ने आर्केस को क्रिएट किया हो पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि एक तरह से आर्केस के बारे में तो कह भी सकते हैं भाई कि आर्केस की एग्जिस्टेंस कम से कम हमें पता है, लेकिन म्यू की एग्जिस्टेंस आज तक किसी को पता नहीं चली है। सो हो सकता है कि म्यू सबसे पहला पोकेमॉन हो, लेकिन फिर भी ये इतना ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है। ओके, जो नेक्स्ट पोकेमॉन इस लिस्ट में मैं लेना चाहूँगा वो एक तरह से तुम लोगों से पोकेमॉन वर्ल्ड में गॉड भी कह सकते हो। यस, आई नो कि पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड एक तरह से भी कोई भी नहीं है, बट फिर भी उसका एक गॉड लाइक अपीयरेंस हुआ है। आधे ज़्यादा लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ गाइज, मैं बात कर रहा हूँ द ब्लाइंडिंग वन नेक्रोज़मा के बारे में। नाउ व्हाट मेक्स मी थिंक कि नेक्रोज़मा आर्केस से पहले आया होगा। वेल, एक तरह से ये कहना तो काफ़ी मुश्किल है कि नेक्रोज़मा आर्केस से पहले आया है कि नहीं, लेकिन फिर भी मुझे एक पॉसिबिलिटी मिली है जिससे हो सकता है कि नेक्रोज़मा आर्केस से पहले आया हो। वेल गाइज, नेक्रोज़मा की भी हमें कोई एग्जिस्टेंस अब तक पता नहीं चली कि नेक्रोज़मा कहाँ से आया है, लेकिन अगर आर्केस के बारे में बात करें तो आर्केस एक एग में से आया है। लेकिन एक सवाल और खड़ा होता है कि भाई वो एग कहाँ से आया। उस समय तो पूरा का पूरा यूनिवर्स भी नहीं था एंड कोई एनर्जी भी नहीं थी, तो वो एग आखिर फॉर्म कहाँ से हो गया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम हिस्ट्री ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड पे नज़र डालें तो हिस्ट्री ऑफ पोकेमॉन वर्ल्ड में हमें ये बताया गया कि वो एग असल में एक वर्म होल में से आया है। सो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि नेक्रोज़मा आर्केस से पहले आया हो, क्योंकि आर्केस के पास तो हमने ऐसी कोई भी पावर नहीं दिखी है जिससे वो वर्म होल क्रिएट कर सके, पर नेक्रोज़मा वर्म होल्स क्रिएट कर सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई सोलगालियो नुलाना भी तो वर्म होल्स क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वो भी आर्केस से पहले आए होंगे। सो गाइस, ऐसा नहीं है, और वैसे भी उन दोनों में इतनी ज़्यादा ताकत नहीं कि वो आर्केस से पहले आ जाएँ। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वो कॉस्मॉक के एवोल्यूशंस हैं, एंड एक तरह से कॉस्मॉक काफ़ी देर बाद बनना शुरू हुए थे। आई मीन यूनिवर्स बन चुका था, उसके काफ़ी देर बाद यहाँ पे कॉस्मॉक का जन्म हुआ था। पर नेक्रोज़मा का ना तो कोई एवोल्यूशन है और ना ही आज तक हमें उसकी कोई एग्जिस्टेंस पता चली है। एंड अगर बात करें नेक्रोज़मा की पावर्स की तो नेक्रोज़मा बिल्कुल आर्केस से सिमिलर है। आर्केस की तरह नेक्रोज़मा भी किसी भी वेस्टलैंड को काफ़ी तेज़ी से रिवाइटलाइज कर सकता है। एंड सही मायने में देखा जाए तो भाई नेक्रोज़मा ज़्यादा तेज़ी से रिवाइटलाइज कर देता है किसी भी वेस्टलैंड को एज़ कम्पेयर टू आर्केस। आर्केस को एक वेस्टलैंड को रिवाइटलाइज करने में काफ़ी टाइम लग गया था, जबकि वहीं नेक्रोज़मा ने पलक झपकते ये सारे काम कर दिए थे। आर्केस की तरह नेक्रोज़मा भी एक यूनिवर्सल पोकेमॉन है, ये एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स तक में ट्रैवल कर सकता है। इसी तरह की कई सारी सिमिलैरिटीज़ इनमें मौजूद है। सो मेरे हिसाब से शायद ये हो सकता है कि जिस वर्म होल में से आर्केस का एग निकला था वो वर्म होल असल में नेक्रोज़मा ने क्रिएट किया था। बट स्टिल मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन अब जिस पोकेमॉन का मैं नाम लेने वाला हूँ उसे सुन के तो आपके होश उड़ जाएंगे।
एंड इस पोकेमॉन को लेकर लॉजिकली मैं इस बारे में 95% श्योर हूँ कि यही फर्स्ट एग्जिस्टिंग पोकेमॉन है। एंड इसके मैक्सिमम चांस हैं कि आर्केस के पहले ही आया होगा, उसके बाद में तो आई डोंट थिंक सो ये आ सकता है। ये एक तरह से पॉसिबल नहीं है। तो आखिर वो पोकेमॉन कौन है? क्या वो म्यूटू है, या फिर ज़ाइगार्ड, या येवेल्टल, या रेक्विज़ा? वेल, वो इनमें से कोई भी नहीं है। ही इज़ नन ऑफ देम बट हिज ओन क्रिएशन, द रूलर ऑफ टाइम, डियाल्गा। डियाल्गा के मैक्सिमम चांस हैं कि वो आर्केस से पहले ही आया होगा, क्योंकि बाद में आना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि गाइस लॉजिकली देखा जाए तो हाँ, डियाल्गा ही फर्स्ट एग्जिस्टिंग पोकेमॉन है। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि भाई आर्केस के आर्टिकल में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्केस ने ही डियाल्गा को क्रिएट किया है, मतलब डियाल्गा उसके बाद ही आया होगा। तो भाई तुझे ऐसा क्यों लगता है कि डियाल्गा आर्केस से पहले आया होगा? वेल गाइस, ये बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती है। मैं जानता हूँ कि आर्केस के आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि आर्केस ने डियाल्गा को क्रिएट किया है, लेकिन अगर हम डियाल्गा के आर्टिकल में जाके देखें तो वहाँ पर यह भी लिखा हुआ है दैट टाइम बिगेन्स मूविंग व्हेन डियाल्गा वाज बॉर्न। ये एक तरह से लॉजिकल भी है। आई मीन खुद सोचो, आर्केस की जो एग्जिस्टेंस बताई गई है उसमें ना तो कोई लॉजिक है एंड ना ही कोई सेंस है, पर डियाल्गा की जो एग्जिस्टेंस है उसमें कुछ लॉजिक भी बनता है भाई। मतलब खुद सोचो, आर्केस के बारे में क्या बताया गया? नथिंगनेस में से, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरा यूनिवर्स तक नहीं है, ना टाइम है ना स्पेस है, कुछ भी नहीं है, और वहाँ पर अचानक से एक वर्म होल आता है, उसमें से एक अंडा निकल जाता है और वही अंडा हैच होता है, और उस अंडे में से आर्केस बाबू निकल कर बोलते हैं भैया मैं हूँ फर्स्ट एंड लास्ट एग्जिस्टिंग पोकेमॉन। इसमें भाई क्या लॉजिक बना यार? ये सारे एक्टिविटीज़ तब हुए जब टाइम एग्जिस्टेंस में ही नहीं था। मीन्स बिना टाइम के वो वर्म होल आया और उसमें से एक अंडा निकल भी गया और वो अंडा हैच भी हो गया बिना टाइम के ही। वाह भाई, कमाल है। जबकि हम सब जानते हैं कि बगैर टाइम की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है, टाइम का एग्जिस्टेंस में होना ज़रूरी है, तभी कोई एक्टिविटी हो सकती है। पर हमारे आर्केस भैया ने क्या किया? उन्होंने तो लॉजिक का बनाया रॉकेट और उसी में आग लगा के लॉन्च हो गए। लेकिन डियाल्गा का केस ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टाइम तब एग्जिस्टेंस में आता है जब डियाल्गा का जन्म ऑलरेडी हो जाता है। यहाँ पर डियाल्गा के जन्म होने के साथ ही साथ टाइम भी एग्जिस्टेंस में आता है। मीन्स डियाल्गा का जन्म होना एंड टाइम का एग्जिस्टेंस में आना, ये दोनों एक्टिविटीज़ एक ही समय पे हुई हैं, एक ही साथ। तो इसमें सेंस भी बनता है भाई कि डियाल्गा फर्स्ट एग्जिस्टिंग पोकेमॉन हो सकता है, क्योंकि टाइम के बगैर कोई एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है। उस समय टाइम एग्जिस्टेंस में नहीं था, मीन्स आर्केस का एग हैच होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि जब टाइम एग्जिस्टेंस में आएगा तभी आर्केस का एग हैच हो सकता है। और टाइम का एग्जिस्टेंस डियाल्गा के जन्म के साथ हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ना सिर्फ टाइम का एग्जिस्टेंस बल्कि टाइम का अंत भी हमें बताया गया है। और वहाँ पर भी यही लिखा गया है कि जब तक डियाल्गा का हार्ट बीट करता रहेगा, मीन्स जब तक डियाल्गा जिंदा रहेगा तब तक टाइम अपने एग्जिस्टेंस में रहेगा, लेकिन जैसे ही डियाल्गा मरेगा टाइम भी अपने एग्जिस्टेंस से चला जाएगा। मीन्स देखा जाए तो एक तरह से डियाल्गा ही फर्स्ट एंड लास्ट एग्जिस्टिंग पोकेमॉन है, क्योंकि टाइम एग्जिस्टेंस में तब आया जब डियाल्गा का जन्म हुआ, और वहीं टाइम तब तक रहेगा जब तक डियाल्गा जिंदा रहेगा। जैसे ही डियाल्गा मरेगा उसके मरने के साथ ही टाइम भी अपने एग्जिस्टेंस से चला जाएगा। सो सही मायने में देखा जाए देन एक तरह से डियाल्गा ही सबसे पहला एंड सबसे आखिरी पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का। लेकिन भैया ये तो हमारे रियल वर्ल्ड का लॉजिक है। पोकेमॉन वर्ल्ड की लॉजिक तो एक तरह से भेजा फ्राई लॉजिक ही कह दो भाई, क्योंकि उसमें तो कुछ भी हो जाता है। जहाँ टॉरस पे कंफ्यूज रे का असर होता है तो वहीं नॉकटॉल पे डिग अटैक का, जहाँ राइड ऑन रॉक टाइप होने के बाद भी सर्फ अटैक कर लेता है, वही स्टार में वाटर टाइप होने के बाद भी इलेक्ट्रिक टाइप अटैक कर लेता है, और फिर भी इन दोनों को खरोच भी नहीं आती है। सो या गाइस, पोकेमॉन का लॉजिक एक तरह से भेजा फ्राई लॉजिक से तो कम नहीं है। रियल वर्ल्ड के लॉजिक के हिसाब से डियाल्गा का एग्जिस्टेंस समझ में आता है कि डियाल्गा का जन्म टाइम के साथ हुआ है। वहीं पोकेमॉन वर्ल्ड की भेजा फ्राई लॉजिक से हमें ये समझ में आता है कि आर्केस फर्स्ट एग्जिस्टिंग पोकेमॉन है। ना तो टाइम था, ना स्पेस था, ना ही कोई एनर्जी थी, फिर भी आर्केस आ गया। सो या गाइस, पोकेमॉन वर्ल्ड की लॉजिक के हिसाब से आर्केस फर्स्ट एंड लास्ट एग्जिस्टिंग पोकेमॉन है। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड के लॉजिक के हिसाब से देखा जाए देन मेरे ओपिनियन में तो भाई डियाल्गा ही फर्स्ट एंड लास्ट एग्जिस्टिंग पोकेमॉन होना चाहिए, बिकॉज डियाल्गा इज़ अ लॉट मोर डिजर्विंग देन आर्केस फॉर बीइंग द फर्स्ट एंड लास्ट एग्जिस्टिंग पोकेमॉन, क्योंकि इसमें लॉजिक है यार। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। एंड यार गाइस, ये बस एक फ़ैन थ्योरी थी, तो प्लीज़ इसे सीरियसली मत लेना। आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं इन सारे पोकेमॉन के बारे में। क्या आपको क्या लगता है कि क्या ये सारे पोकेमॉन आर्केस से पहले आए होंगे या नहीं? सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोज़ देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।